सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्हें बंदी दी जाती है। 9 बजे नाश्ता और फिर रात का खाना भी मिलता है। उनके बूट रोज पॉलिश होते हैं और वर्दी पर प्रेस की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक सेना के अफसर की दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें जीवित सैनिक की तरह सम्मान दिया जाता है। बाकायदा उनका मंदिर है जिसमें रोज पूजा अर्चना होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शहीद हो चुका यह सैनिक आज भी चीन बॉर्डर पर पहरा देता है। एक ऐसा भारत माता का लाल जिसने अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को मार डाला। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप एक सच्चे भारतीय की तरह इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप हैरान रह जाएंगे। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को श्री कुमार सिंह रावत के घर में गांव बैरूल बोड़ी गढ़वाल में हुआ था। 17 नवंबर 1962 में चीनी सेना तवांग से आगे निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग पहुंच गई थी। उधर जसवंत सिंह 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नूरानांग पोस्ट पर तैनात थे। चीन भारत के इस क्षेत्र पर कब्जा जमाना चाहता था। इस दौरान सेना की एक बटालियन को नूरानांग पुल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया, लेकिन चीनी सेना भारतीय सेना पर हावी हो रही थी। ये देखते हुए भारतीय सेना ने गढ़वाल राइफल की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया। उस समय इस बटालियन में शामिल जसवंत सिंह, गोपाल कोसाई और लांस नायक त्रिलोक ही ऑर्डर ना मानते हुए वापस नहीं लौटे। इस लड़ाई में गोपाल कोसाई और लांस नायक त्रिलोक ने चीनी सैनिकों का बहादुरी से सामना करते हुए शहीद हो गए। इसके बावजूद मात्र 21 साल के उम्र में जसवंत सिंह रावत ने 18 नवंबर को मोर्चा संभाला और 72 घंटे तक वो बॉर्डर पर टिके रहे। जसवंत सिंह ने समझदारी का परिचय देते हुए अलग अलग बंकरों से जाकर गोलीबारी की। वहां पर 5 बंकरों में मशीन गन लगाई गई थी। वहीं हमारे राइफलमैन जसवंत सिंह छिप छिप कर और कभी पेट के बल लेट कर दौड़ लगाते रहे। वे कभी एक बंकर से होते हुए, कभी दूसरे तो कभी तीसरे बंकर से होते, फिर चौथे। इस तरह वो अलग अलग बंकरों से होते हुए शत्रुओं पर गोले बरसाते रहे। अलग अलग बंकरों से गोलीबारी होने के कारण चीनी सेना ये समझ रही थी कि उन बंकरों में कई दर्जन भारतीय सैनिक उन पर गोले बरसा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस जसवंत सिंह को लग गया था कि अब मौत निश्चिंत है, इसलिए प्राण रहने तक माँ भारती और तिरंगे की आन बचाए रखनी है। जितना भी गोला बारूद उपलब्ध था वो खत्म होने तक उन्होंने चीनियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये जाबाज वीर सैनिक बिना थके भूखे प्यासे पूरे 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन 3 रात तक चीनी सेनाओं की नाक में दम कर दिया था। जसवंत सिंह ने अकेले ही चीनी सैनिकों को रोक कर रखा और करीब 300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। इस दौरान जसवंत सिंह रावत की मदद स्थानीय लड़कियों ने की, जिसका नाम शेला और नोरा था। ये दोनों मिट्टी के बर्तन बनाती थी। लगातार चीनी सैनिकों को मारते मारते जसवंत सिंह पूरी तरह से घायल हो चुके थे। जब उन्होंने देखा कि अब चारों तरफ से घिर गए हैं, तो उन्होंने बची हुई आखिरी गोली खुद को मार ली। जसवंत सिंह ने अकेले ही चीनी सैनिकों के नाक में दम कर दिया था और इस खीस में चीनी सेना उनका सर काटकर अपने साथ ले गई। उसके बाद भारतीय सेना की और टुकड़ियां युद्ध स्थल तक पहुंच गईं और उन्होंने चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बहादुरी के लिए जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र और त्रिलोक सिंह गोपाल सिंह को वीर चक्र दिया गया। उनके बहादुरी से चीन इतना प्रभावित हुआ कि लड़ाई खत्म होने के बाद उसने शहीद जसवंत सिंह का सिर तो लौटाया ही, साथ ही उनकी प्रतिमा बनवाकर भारतीय सैनिकों को भेंट भी दी, जो आज भी उनके स्मारक में लगी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस इलाके का मोर्चा उन्होंने संभाला था, उस जगह वो आज भी ड्यूटी करते हैं। सेना में ऐसी मान्यता है कि जिस सैनिकों को सीमा पर झपकी लग जाती है
उनको जसवंत सिंह की आत्मा चाटा मारकर चौकन्ना कर देती है। अब आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भारत का हर एक बच्चा भारत माँ के इस लाल के बारे में जान सके। कमेंट में लिखिए जसवंत सिंह रावत अमर रहे। जय हिंद।